Welcome to my YouTube channel English Arena, and your English tutor Habiba is again with you with another class that is related to vocabulary. But nowadays I am discussing the fixed preposition rule in my classes. So today, without any delay, let's start our class. And our very first sentence is that dash the room. It was very hot. अब कहा जा रहा है डैश द रूम मतलब रूम वो रूम इट वॉज वेरी हॉट वो बहुत ज़्यादा गर्म था। अब हमने अपनी सेंस लगाई है। मैं आपको पहले बता जितने भी ये जो मैं एग्जाम्पल्स के लिए सेंटेंसेस ले रही हूँ ये सारे पास्ट पेपर में से हैं, कुछ यूपीएससी कुछ पीपीएससी कुछ एफपीएससी से है। अब वहाँ इतना ही सेंटेंस लिखा होता है और आपने उस वक्त बताना होता है कि इसके अंदर अब क्या आएगा। चलो अब हमने फिक्स प्रपोजिशन लगानी है तो हम कहेंगे इन द रूम इट वॉज वेरी हॉट। ऑफ तो आ नहीं सकता, इस भी नहीं आ सकता, ये दोनों तो गए। अब इन द रूम इट वॉज वेरी हॉट, लेकिन यहाँ इनसाइड भी है। अब आपने डिसाइड करना है कि इन आना है कि इनसाइड आना है। देखिए जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर पड़ी हुई है ना तो तब हम इन कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ बात कह रहे हैं इट वॉज वेरी हॉट। अब वो जो गर्माहट जिसके अंदर पड़ी तो नहीं हुई, वो तो एक स्टेट है कि भाई अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ हम कहेंगे इनसाइड इनसाइड द रूम इट वॉज वेरी हॉट, लेकिन कमरे में कोई चीज़ पड़ी नहीं हुई, लेकिन हम इंडिकेट कर रहे हैं कि कमरे के अंदर मौसम बहुत गर्म था। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया कि इन की जगह हमने इनसाइड क्यों लगाया है, क्योंकि हम कुछ किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं उस कमरे के अंदर। भाई कमरे के अंदर वाली साइड में बहुत गर्मी है, बाहर आके बैठ जाए। ठीक है, अब वो मुसलसल नहीं पड़ी हुई हो सकता, जब शाम हो तो डेफिनेटली वो टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसलिए इनसाइड द रूम इट वॉज वेरी हॉट, इनसाइड आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस इज सेंड द लेटर डैश पोस्ट। कहते हैं भाई मुझे अब तुम लेटर सेंड कर दो। अब कैसे? पोस्ट के ज़रिए मुझे लेटर सेंड कर दो। सेंड द लेटर डैश पोस्ट, अब के थ्रू पोस्ट आएगा, बाय पोस्ट आएगा कि टू पोस्ट आएगा। मुझे पोस्ट के ज़रिए लेटर सेंड कर दो। क्या आएगा? जब हम पोस्ट के ज़रिए किसी को लेटर सेंड करते हैं या करवाते हैं तो उसके लिए हमेशा बाय आता है। सेंड द लेटर बाय पोस्ट, उसके ज़रिए से मुझे लेटर सेंड कर दो। तो यहाँ थ्रू भी नहीं आएगा, टू भी नहीं आएगा, यहाँ बाय आएगा। पोस्ट के साथ हमेशा बाय ही आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस। माई नेक्स्ट सेंटेंस इज डैश माई वर्ड ही इज़ सिक। तो यहाँ माई वर्ड्स ही इज सिक के लिए मेरी बात पे यकीन करो कि वो बीमार है। तो इसके लिए हम कहेंगे ऑन माई वर्ड, मतलब मेरे वर्ड्स पे यकीन करो। या हम कहेंगे अपॉन माई वर्ड्स, टू माई वर्ड्स। हम कौन सा जो ग्रामर का रूल है वो यहाँ आएगा, मतलब कौन सी प्रपोजिशन यहाँ आएगी। तो अब देखिए अपॉन माई वर्ड्स यहाँ एग्जैक्ट आएगा। अब हम इसकी रीज़न आपको बताते हैं कि क्योंकि अपॉन माई वर्ड्स का मतलब होता है कि मेरी बात पे यकीन करो, मतलब मैं कसम खाता हूँ कि यही सच। हम कहते हैं यार मैं कसम खाता हूँ, मेरी बात सुनो, वो ऐसा ही है। जब हम इस तरह के अल्फाज कहते हैं तो उसके लिए आई स्वेयर की जगह हम लोग अपॉन माई वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो अपॉन माई वर्ड्स के मतलब मेरी बात पे यकीन करो, मेरी बात सुनो ही सुनो। अपॉन माई वर्ड्स मेरी बात पे यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। ही इज़ सिक, वो बीमार है। ठीक है, ऑन माई वर्ड नहीं आएगा कि मेरे वर्ड्स पर यकीन करो। नो, अपॉन माई वर्ड्स हम लोग ये एम्फेसाइज कर रहे हैं कि मेरी बात सुनो ही सुनो, मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। ये एक एक्सप्रेशन अपॉन माई वर्ड्स ही इज सिक, अपॉन माई वर्ड्स टीचर इज नॉट कमिंग टू आवर क्लास टुडे। such type of thing we can use upon my words, like I swear he is the judge, I swear he is a doctor. Such type of things we can use. So instead of I swear we can say upon my words. So let's see another word. I am telling you nothing dash truth. Okay, अब हमारा वो कह रहा है कि आई एम टेल, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नथिंग कुछ नहीं, स्वाय ट्रूथ सच्चाई के। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा? आई एम टेलिंग यू नथिंग, मैं तुम्हें मतलब बता रहा हूँ नथिंग। जब हम किसे कहते हैं यार मैं तुम्हें जो कुछ कह रहा हूँ वो सच ही है, तो हम लोग नथिंग लगा के कहते हैं आई एम टेलिंग यू नथिंग।
अब हमारा मसला ये क्या है कि विद आएगा, विद ट्रूथ, मतलब जो कुछ भी है वो सच के साथ बता रहा हूँ। फॉर आई एम टेलिंग यू नथिंग, मैं आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ नथिंग, कुछ नहीं। फॉर ट्रूथ, ये तो मीनिंग ही चेंज आएगा, हम फॉर लगाएंगे तो यहाँ का एक्सप्रेशन आएगा आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ नथिंग बट ट्रूथ आता है यहाँ। ठीक है, जब किसी को ये कहना हो ना, ये आप ये देख लें कि आप डेली कन्वर्सेशन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं कि या देयर वाज नथिंग बट ट्रीज, मतलब वहाँ कुछ नहीं था, दरख्त ही दरख्त थी। नथिंग कुछ नहीं था, देयर वाज नथिंग वहाँ कुछ नहीं था बट ट्रीज, लेकिन दरख्त ही दरख्त। जब इस तरह का एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं तो तब हम लोग नथिंग बट का यूज़ करते हैं कि वहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब यही यही चीज़ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो देयर वर, हाँ, देयर वर नथिंग बट गर्ल्स, मतलब वहाँ लड़कियाँ ही लड़कियाँ थी, लड़कियों के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं था। ठीक है, जब इस तरह का एक्सप्रेशन यूज़ करना है तो नथिंग बट का यूज़ करते हैं, ये एक एडवांस एक्सप्रेशन है। ठीक है, आई एम टेलिंग यू नथिंग बट ट्रूथ, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, सच के अलावा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, आर नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव नोटिस डैट, मैंने ये नोटिस किया है कि यू हैव बीन कीपिंग, यू हैव बीन, यू तुम रह रहे हो। जब हमने एक टाइम पीरियड बताना है कि मतलब थोड़े दिनों से, कुछ अरसे से, तो तब हम लोग हैव बीन का यूज़ करते हैं। यू आर नहीं कहेंगे, यू आर होता है एग्जैक्ट उसी टाइम पे। ठीक है, या किसी की स्टेट ऑफ बीइंग बतानी हो, लेकिन नहीं, जब एक टाइम पीरियड बताना हो कि कल से लेके या पिछले 2 दिन से लेके आज तक जो काम हो रहा है, उसके लिए हम हैव बीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, यू हैव बीन कीप, यू हैव बीन कीपिंग अवे डैश उर्दू क्लास, ये वो कह रहा है मैंने ये नोटिस किया है कि तुम उर्दू की क्लासेस से दूर रह रहे हो। तो कीप अवे के साथ क्या होता है, हमेशा फ्रॉम आएगा यहाँ। ठीक है, अवे के साथ हमेशा फ्रॉम होता है। आई हैव नोटिस डैट यू हैव बीन कीपिंग अवे फ्रॉम उर्दू क्लासेस। और मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, और जितने भी ये क्वेश्चन थे ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से करें। और आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।